जय हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पार्क पब्लिकेशन का है दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी का फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको जो है बिल्कुल में फुल सेट, बहुत सारे एग्जाम का, खास करके बिहार का बहुत सारे एग्जाम का जो है फुल सेट मिल जाएगा आपको। तो आप बिल्कुल फ्री में जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? राइट आंसर होगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं दोस्तों। तो इनको जो है बिहार केसरी भी कहा जाता है, बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया था और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? राइट आंसर होगा दोस्तों चंपारण कृषि समिति। ठीक है, चंपारण कृषि समिति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन नील बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में किया गया था। इस पद्धति के अंतर्गत कम से कम जो है 3/20 भाग, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती उगाना अनिवार्य कर दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 3 की ओर। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों स्वामी सहजानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बकासत आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1937 से 38 में आरंभ किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। यह आंदोलन जमींदारों के द्वारा किसानों को जमीनों से बेदखल करने के विरुद्ध में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? राइट आंसर होगा बटक मियां। 1917 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग के साथ में नील किसानों की दुर्दशा को जायजा लेने के लिए चंपारण जिला पहुंचे। ठीक है, वार्ता के उद्देश्य से नील की खेती के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर इरविन ने उन्हें रात्रि में भोजन पर आमंत्रित किया था। उस समय जो है इरविन की रसोइया जो है बटक मियां हुआ करते थे। ठीक है, इरविन ने गांधी जी की हत्या के लिए बटक मियां को उनके भोजन में जहर मिलाकर जो है देने के लिए कहा था। लेकिन बटक मियां जो है गांधी जी को तो भोजन दिया, लेकिन उनके जो है कान में बोल दिया था। ठीक है, हल्का सा। इस कारण जो है गांधी जी तो बच गए, लेकिन जो है इसके लिए बटक मियां को जो है बहुत ही कीमत चुकाना पड़ गया था इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1764 में हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुआ था। अगर सालबाई की संधि की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1782 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जबकि वह 1605 में जो है पहला कारखाना जो है मछलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1632 में पटना में स्थापना किया था और पहला कारखाना जो है 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? राइट आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और एक है दोस्तों भीम बांध वन्य अभयारण्य, यह जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिला में। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दुधवा की बात करते हैं दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गजनेर वन्य अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गजनेर वन्य अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी कहते हैं या फिर गंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में निम्न में से किस नदी पर किया गया है? राइट आंसर होगा गंडक नदी पर। ठीक है, गंडक नदी पर इसका निर्माण 1904 में हुआ था। यह बिहार की दूसरी प्राचीन नहर है। जबकि अगर बिहार के सबसे प्राचीन नहर की बात करते हैं दोस्तों, तो सोन नदी का नहर है। सोन नदी ये बिहार का सबसे प्राचीन नहर है। क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा कर्नाट वंश। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इसका संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाट राजवंश के संस्थापक नान्य देव है। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाट वंश को ही सिमराव वंश कहते हैं, जिसका उदय 1097 में हुआ था। ठीक है, कर्नाट वंश का उदय जो है 1097 में मिथिला में हुआ था। ठीक है, मिथिला में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11 की ओर। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये गुफाएं तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई थी और इसको जो है 1983 में विश्व धरोहर सूची के रूप में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम में है। राइट आंसर होगा 1934 के अधिनियम में। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1934 के अधिनियम से 1935 में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था दोस्तों, तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। सर ओसबॉर्न स्मिथ जो इसका प्रथम गवर्नर थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो सीडी देशमुख था। सीडी देशमुख इसका प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पर्वत जो है श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? बताइएगा दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो पंचमढ़ी श्रृंखला। ठीक, सॉरी दोस्तों, पंचमढ़ी नहीं, नगरी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नगरी पर्वत श्रृंखला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा अरमा कोंडा। ठीक है, अरमा कोंडा जो है आंध्र प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो है 25 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका उद्देश्य थायराइड रोग के प्रसार के बारे में और इसके नए उपचार के बारे में जागरूकता को फैलाना है। ठीक है, अगर थायराइड की बात करते हैं दोस्तों, यह जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गायिका को मलिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों बेगम अख्तर। ठीक है, बेगम अख्तर को गजल की रानी या फिर मलिका ए गजल के नाम से जानते हैं। इन्हें दादर और ठुमरी की सम्राज्ञी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फेडेक्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा गोल्फ से। ठीक है, फेडेक्स कप का संबंध गोल्फ से है। क्वेश्चन नंबर 17, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा दोस्तों धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 तक था। ठीक है, 1793 में ही जो है कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पूछता भी दोस्तों कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था।
क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी के तहत भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न जो है अनुच्छेद 18 के तहत देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है उपाधि का अंत जो है अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है, उपाधि का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की आजादी के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है? सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र कौन है दोस्तों? तो झरिया। ये झरिया कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, झरिया जो है झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तथा एक मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो यह रूस के संविधान यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जिसको संविधान के भाग 4 के क तथा अनुच्छेद 51 का 1 में रखा गया है। याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट एंड एल्ट कुंजिया के उदाहरण है? तो शिफ्ट और अल्ट कुंजी जो है मॉडिफायर कुंजी है। ठीक है, शिफ्ट और अल्ट कुंजी क्या है? एक मॉडिफायर कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित नदी युग्म सुमेलित नहीं है? कहता NW1 जो है गंगा नदी पर है। ठीक है, NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, NW4 कृष्णा नदी पर है, NW6 सतलज। ये गलत है दोस्तों, NW6 जो है बराक नदी पर है। ठीक है, बराक नदी पर। तो याद रखिएगा NW6 बराक नदी पर है। इसका लंबाई की बात करते हैं जो, तो 121 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत था। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, कहता है किसका संबंध जो है खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उजड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है? राइट आंसर होगा खाद्य विकृति। ठीक है, खाद्य विकृति यानी खाद्य पदार्थ खराब हो जाना, उसका संबंध क्या है? खाद्य पदार्थों के खराब होने से, स्वाद बिगड़ने से, संरचना में बिगड़ने से, ये सभी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कौन सा जो है सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का उदाहरण है? तो सार्वजनिक वस्तु और सेवा का उदाहरण कौन है दोस्तों? सड़क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तु या सेवाएं जो समाज के सभी सदस्यों को लाभान्वित करता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक वस्तु और सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सड़क। क्वेश्चन नंबर 27, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में मनाते हैं। यह त्योहार हर साल जुलाई, ठीक है, हर साल जुलाई या फिर अगस्त महीने में मनाते हैं। अगस्त महीने में मनाते हैं। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। क्वेश्चन नंबर 28, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित भाग 9 है। ठीक है, पंचायत से संबंधित भाग 9 है। अगर भाग 9 का 1 बोले, भाग 9 का 1, इसका संबंध किससे है दोस्तों? नगर पालिका से है। अगर भाग 9 का बी बोल दे दोस्तों, तो इसका संबंध सहकारी समिति से है। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है, इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। ठीक है, पंचायत को भाग 9 और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के क से लेकर के न तक जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कुछ समिति भी है दोस्तों, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था, वह त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति से संबंधित है। एक है दोस्तों अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति, इसका गठन जो है 1977 में हुआ था। यह जो है द्विस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। एक है दोस्तों LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति, इन्होंने जो है पंचायती राज संबंधी जो है मतलब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग पर नियंत्रित किया था? राइट आंसर होगा कुषाण। ठीक है। अच्छा, कुषाण राजवंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कनिष्क। ठीक है, कुषाण राजवंश के संस्थापक कनिष्क है। अगर इसका बात करते हैं दोस्तों, राजधानी की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं तो इसका प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पुरुषपुर या फिर पेशावर कह सकते हैं। और द्वितीय राजधानी की बात करते हैं तो मथुरा। बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि कुषाण वंश या फिर कनिष्क की द्वितीय राजधानी कौन था? मथुरा। ठीक है, कनिष्क के द्वारा ही शक संवत चलाया गया था। ठीक है, शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा ही चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मुक्केबाजी के सबसे भारी वर्ग का नाम क्या है? मुक्केबाजी के सबसे भारी वर्ग का नाम पिन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई से वस्तु या सेवाओं का मूल्य खाली स्थान से अधिक होगा। कितना से अधिक होगा दोस्तों? तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है 2 करोड़ से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। ठीक है, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु प्रस्फोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2026 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनवरी 2026 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है टोटल 8 नृत्य को शामिल किया गया है। ठीक है, टोटल 8 नृत्य है। ये 8 नृत्य कौन कौन है दोस्तों? थोड़ा जगह तो कम है लेकिन फिर भी लिखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों 8 नृत्य कौन कौन से हैं। तो भारतनाट्यम हो जाएगा, भारतनाट्यम। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये 8 नृत्य का नाम याद रखिएगा। भारतनाट्यम हो जाएगा, कथक, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, और क्या हो जाएगा? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी, कथकली, कथकली, सात्रिया, मणिपुरी, मणिपुरी। एक है दोस्तों मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ये जो है टोटल जो है 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसमें से मणिपुरी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मणिपुरी की बात कर रहा है दोस्तों। तो मणिपुरी की उत्पत्ति भारत के मणिपुर राज्य से हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, कहता है एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में से एक से अधिक फसलों को खेती करना है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुविध फसल खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुविध फसल खेती एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। अच्छा, इसे इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। यह फसल प्रणाली किसानों को उसकी फसल उत्पादकता और उसकी आय को दुगनी करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका। अच्छा, द्विसदनीय का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जहां पर विधानसभा, जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, ठीक है, उसे कहते हैं द्विसदनीय विधायिका। वर्तमान में जो है मात्र 6 राज्य में, वर्तमान में मात्र 6 राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन राज्य दोस्तों? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये टोटल 6 राज्य है जहां पर द्विसदनीय विधानसभा है, द्विसदनीय विधायिका है। सॉरी दोस्तों, द्विसदनीय विधायिका है। विधान परिषद जो है राज्य विधान मंडल के उच्च सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा की तरह ही 6 वर्षों का होता है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, तथा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, इसका सबसे पहले मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में कहां हो गया है? मुंबई है। इसका प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों, तो सर ओसबोर्न स्मिथ, सर
ओसबॉर्न स्मिथ जो इसका प्रथम गवर्नर थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख था। क्वेश्चन नंबर 37, चोरी चोरा घटना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? चोरी चोरा घटना जो है किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1920 में हुआ था, यानी 1 अगस्त 1920 में हुआ था। आइए दोस्तों चोरी चोरा की बात करते हैं दोस्तों, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन से क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गया था। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। इस आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी जी ने हिमालय जैसे भूल भी बताई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? बताइएगा। गुड़रस, चीनी, खंडसारी, शहद। तो शहद जो है मधुमक्खी से मिलता है, ना कि गन्ना से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, अगर सबसे छोटा की बात करते हैं दोस्तों, सबसे छोटा तो कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। हालांकि वर्तमान डेटा के अनुसार विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो एक टीम में एक मैच में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कबड्डी मैच की बात करते हैं दोस्तों, यह आमतौर पर 40 मिनट का होता है, जिसमें प्रत्येक 20-20 मिनट का 2 हाफ होता है। ठीक है, कबड्डी जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। क्वेश्चन नंबर 41, विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आइंस्टीन के द्वारा ही प्रकाश के फोटोन सिद्धांत भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 42 की ओर। डीवीडी का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता था नहीं, किसके लिए होता है। ठीक है, तो किसके लिए अगर होता था बोले दोस्तों, तो डिजिटल वीडियो डिस्क के लिए होता था, लेकिन वर्तमान में जो है इसको डेवलप करके डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया। क्या हो गया? डिजिटल हो गया वर्सेटाइल, वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये वर्तमान में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। डीवीडी का आविष्कार जो है 1995 में हुआ था। ठीक है, 1995 में। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 43 की ओर। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? राइट आंसर होगा पोर्ट टाइप के लिए। यूएसबी का प्रयोग पोर्ट टाइप के लिए होता है। आम का पेड़ निम्नलिखित में किसका एक उदाहरण है? आम का पेड़ जो है स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी यानी आउट्रोट्रोप का उदाहरण है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो भारत के सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मालदीव को ही आइसलैंड का देश कहते हैं। आइसलैंड का देश कहते हैं किसको? मालदीव को ही कहते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। यहाँ का मुद्रा क्या, मतलब यहाँ का मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो राइट आंसर होगा 140 दिन। ठीक है, आइए दोस्तों इसको विस्तार से समझते हैं। कहता अर्ध आयुकाल मतलब कोई भी चीज को आधा होने में 70 दिन लगता है। ठीक है, तो मान लिया कि टोटल 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को आधा होने में यानी आधा ग्राम होने में 70 दिन लगता है। तो आधा तो हो गया, अब इसका आधा होने में कितना लगेगा दोस्तों? फिर 70 दिन लगेगा, यानी 1/4 हो जाएगा। है, समझ गए? 1/2 क्या था? 1/4। यहाँ 1/2 हो गया था, फिर 1/4 हुआ, कितना बच गया है ने? तो टोटल जो है 3/4 हो गया दोस्तों, शेष बच गया 1/4। तो 70 कितना हो जाएगा? 140 दिन, यानी शेष जो है 0.25 ग्राम बच जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47, जैव विविधता अभियान पर कन्वर्सन का सचिवालय कहाँ था? जैव विविधता अभियान पर कन्वर्सेशन का सचिवालय कहाँ था? राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। इसको थोड़ा देखिएगा दोस्तों। जैव विविधता पर कन्वर्सन पर हस्ताक्षर 1992 के रियो सम्मेलन में किया गया था तथा 1993 में यह प्रभाव में आ गया था। 1992 में हस्ताक्षर हुआ था तथा 1993 में यह प्रभाव में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 48, क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है? क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह पुरस्कार का शुरुआत 1958 में किया गया था। यह जो है CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के था? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है जनेवा, ठीक है, जो कि इटली में स्थित है। जनेवा इटली का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह एक समुद्री नाविक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, खमीर यानी ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया के द्वारा किण्वन करता है। खमीर यानी ईस्ट एक जटिल एंजाइम क्रिया के द्वारा किण्वन करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा जाइमेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? तो मलेरिया का वाहक कौन है दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया जो है, मलेरिया से जो है मानव शरीर के प्लीहा अंग को प्रभावित करता है। प्लीहा जिसे स्प्लीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वह ग्रंथि का नाम बताइए जिसके बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य है। राइट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करते हैं। यह मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। इसके द्वारा कुछ एंजाइम निकलता है दोस्तों, जैसे में इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टेटिन, ठीक है, ये सभी एंजाइम जो है अग्नाशय के द्वारा ही निकलता है। एक क्वेश्चन पूछता है बहुत अधिक दोस्तों, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि से होता है। ग्लूकागॉन का स्राव जो है मतलब अग्नाशय से अल्फा कोशिका यानी अल्फा ग्रंथि से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है? जैविक जीवन समर्थन तंत्र जो है किसके लिए विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विमान के लिए। लाइकेन यानी सेक उदाहरण है, तो लाइकेन उदाहरण है सहजीवियों का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, टीका यानी वैक्सीनेशन है, टीका यानी वैक्सीनेशन है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण के नियम से स्पष्ट किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा कोणीय संवेग, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा प्रारूपी अर्धचालक है? तो प्रारूपी अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम आ जाएगा, एक होता है दोस्तों सिलिकॉन, ये दोनों जो है अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 59, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां है, तो मोबाइल में जो प्रयुक्त बैटरी होता है रिचार्जेबल बैटरी, उसे द्वितीयक बैटरियां कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, दूरस्थ लॉग इन में मदद करता है, टेलीनेट, ठीक है, टेलीनेट जो है दूरस्थ लॉग इन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 61, 14 कैरेट स्वर्ण की शुद्धता कितना होता है? तो इसको आप हल कर सकते हैं। तो कैरेट मतलब स्वर्ण की शुद्धता जो है टोटल 24 कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट में 14 कैरेट सोना है, तो 14 गुने 100 बटा में 24, इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो 58.4% आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, अवशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? अवशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा अवसाद टैंक, अवसादन टंकी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, परिवेशी वायु में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आकलन किया जा सकता है? राइट आंसर होगा रासायनिक संदीप्ति द्वारा, रासायनिक संदीप्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा काठमांडू नेपाल में। काठमांडू कहाँ है?
नेपाल में है। सार्क की बात करते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह जो है 8 देशों का संगठन है। 8 देशों का जो है एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को जो है इसका स्थापना किया गया था। इसके अंतर्गत 8 देश कौन कौन है दोस्तों, पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। भारत हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, और करें दोस्तों भूटान। भूटान के बाद कौन बच गया, अफगानिस्तान। ठीक है, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी जो है मतलब सार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और पूछता है कि सार्क के 8वां मेंबर कौन है दोस्तों, तो 8वां मेंबर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यकाल होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं दोस्तों, तो यह राष्ट्र संघ के अंग है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो है अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं तथा 10 जो है अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी कम से कम याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। लिखने का जगह नहीं दोस्तों, इसलिए लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, 5 जो है 5 जो है अस्थायी सदस्य है। ठीक है, और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत के लिए 2 वर्षों के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 66, उच्चतम बांग्लादेश पुरस्कार, बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र विदेशी व्यक्ति कौन है। तो राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसे कहते हैं ओपीईसी, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ठीक है, 78.07%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा 20.93%। अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% है। और आर्गन यानी निष्क्रिय गैस आर्गन की बात करते हैं तो 0.93% आर्गन है। ये पूछता है दोस्तों कि वायुमंडल में निष्क्रिय गैस यानी आर्गन का प्रतिशत कितना है, तो बताइएगा 0.93%। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 की ओर। तो इसका राइट आंसर 69 में किससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। बॉक्साइड को ही हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कहता है हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो जनगण मन हो जाएगा राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो वंदे मातरम की ओर आते हैं दोस्तों। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसका गायन का समय जो है लगभग 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड का होता है। यह सर्वप्रथम यानी वंदे मातरम को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। इसका अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 72, वित्त आयोग जो संवैधानिक निकाय है की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्षों में की जानी होती है ताकि वह क्या है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच करों और उगाहियों का विभाजन कर सके। ठीक है, यानी वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच करों को बंटवारा करना। अच्छा, वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों। इसको संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है। इसको नियुक्ति यानी वित्त आयोग के जो सदस्य है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों पर होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य सदस्य होता है।
इन सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सिन्हा को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पुनः 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा मैप की ओर दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से गुजरात के तट के पास जो है काठियावाड़ तट है। इधर गुजरात से लेकर के गोवा तक कोंकण तट है। आपको देख रहे हैं गोवा से लेकर के इधर कर्नाटक तक केंद्रा तट है। कर्नाटक से लेकर के जो है तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक मालाबार तट। तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल तट है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा कर सकते हैं या फिर पश्चिम बंगाल तक इधर डेल्टा तट कहते हैं। तो ये सही मैप के माध्यम से इसको याद रखिएगा, बहुत ही फायदा करेगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 75 की ओर। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी पर कहां गोली चलाई थी। राइट आंसर होगा बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर डी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय के चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया एवं अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप जो है 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 76 की ओर। हीरा के चमकने का कारण है। हीरा का चमकने का कारण क्या है? उच्च अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर 1। कीटों के पैर की संख्या निम्नलिखित है। कीटों में पैर की संख्या कितना होता है? तो कीट में 3 जोड़ा पैर होता है और 2 जोड़ा पंख होता है। 2 जोड़ा पंख होता है, 3 जोड़ा पैर होता है, याद रखिएगा। इसके पैर जो है संधि युक्त होते हैं तथा कीट जो है ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी है। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी है। इसके शरीर 3 भाग में बटा होता है। ये 3 भाग कौन कौन है दोस्तों? पहला तो सिर होता है, दूसरा बक्ष होता है, तीसरा उदर। ये 3 भाग जो है कीट बटा होता है और कीट में 3 जोड़ा पैर और 2 जोड़ा पंख होता है, यानी 4 पंख 6 पैर। क्वेश्चन नंबर 78, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्वनि की मोटी और पतली तारत्व के आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान के आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है तथा उद्देशिका को संविधान का कुंजी कहा गया है। संविधान का कुंजी कौन है? उद्देशिका कहते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। इसको जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के प्रथम सूर्य अभियान का नाम क्या है जिसे इसरो ने 2 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को सफल परिक्षेपण किया गया था। इसको जो है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, जिसको PSLV C57 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों
82 की ओर। भारतीय रेलवे ने 186 वर्षों के इतिहास में 1 सितंबर 2023 को भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, यह जो है 186 वर्षों के रेल इतिहास में जो है पहली महिला है। अच्छा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 84, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, रक्त के थक्के के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो थक्का बनाने के लिए विटामिन की आवश्यक है। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेटरल शब्द का अर्थ क्या है? कोलेटरल शब्द का अर्थ, कोलेटरल एक परिसंपत्ति है जिस पर उधारकर्ता का स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती तक वह गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, साइकिल चालक को वार्तुल गति में झुकना चाहिए। साइकिल चालक को वार्तुल गति में केंद्र की तरफ झुकना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बेस नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ऐसा तारों के समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित करते हैं उसे बेस नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान यानी वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 90 की ओर। भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं दोस्तों, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव से 5000 से अधिक लोग को मृत्यु हो गई थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के प्लांट नंबर C में यह जो है रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में देव दीपावली महोत्सव कहां मनाया गया था? तो देव दीपावली महोत्सव जो है वाराणसी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह जो है कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे देवताओं के दीपावली यानी देव दीपावली भी कहते हैं। इसी दिन गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, वाराणसी में देव दीपावली में लगभग 15 लाख दिए जो है जलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 92, ब्रंट सुगर नामक उपन्यास का लेखक कौन है? ब्रंट सुगर नामक उपन्यास का लेखक कौन है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी दोषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अवनी दोषी। क्वेश्चन नंबर 93, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? राइट आंसर होगा दोस्तों गुंजन पक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुंजन पक्षी यानी जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं, अपनी प्रत्येक पंख को वृत्ताकार घुमा सकता है, जिसके कारण आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में उड़ने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चर्म यानी चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, किस विटामिन की कमी होने पर प्रनासी रक्तकाल्पता होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से रक्तकाल्पता होती है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह था। इसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। तो प्राचीन में कौन था? राजगृह। क्वेश्चन नंबर 97, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? राइट आंसर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 98, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी ने अलग हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से अलग 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ था दोस्तों? बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में।
ठीक है, 1936 में। और बिहार को झारखंड से कब अलग किया गया, यानी झारखंड को बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो याद रखिएगा, बंगाल से अलग 1912 में, और इधर जो है मतलब उड़ीसा को अलग किया गया था बिहार से 36 में, झारखंड को अलग किया गया 2000 में। भारतीय हस्तशिल्पित के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, बताइएगा दोस्तों। तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय हस्तशिल्प कला में बिहार के वस्त्र शिल्प परंपरा में सुजनी शिल्प कला प्रमुख स्थान रखता है। यह एक प्रकार की कढ़ाई होती है जो नवजात शिशुओं के उपयोग के लिए बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन, कोसी के मैदान, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितना है। राइट आंसर होगा 30 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आपका एक लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।